जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं 60 रुपये से सस्ते शेयर के बारे में, जो इसमें 57 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ये 47 रुपये का शेयर था। कितने का शेयर था? 47 रुपये का। और ये 47 रुपये गिरकर कितने ऊपर से पहुंचा था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इतने स्लोली तेज़ी बनी, फिर गिरावट हो गई, इसका क्या मतलब होता है? कैसे ये लोग आपके माइंड को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं, और कब क्या सिचुएशन, किस समय ऐसा टाइम होता है कि ये लोग आपको खरीदने नहीं देते, और अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आप खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाना बड़ा मुश्किल है। समझिए, ये लोग नीचे गिरावट पे आपको कभी खरीदने नहीं देंगे। ये खरीदने देंगे आपको हाई लेवल पर। उस समय आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा और आप खरीद बैठेंगे। इतनी तेजी लगातार बनेगी, इतनी तेजी बनेगी कि आपसे रुका नहीं जाएगा और आप खरीद लेंगे। बस उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। अगर वो चीज़ कंट्रोल नहीं करी तो स्टॉक मार्केट में पैसा खोने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छी कंपनी में टॉप पे खरीद लिया, बच जाओगे। फिर भी ऐसे ही कंपनी पर टॉप पे खरीद लिया जो लगातार अपर सर्किट के साथ चल रही थी, और अचानक पता चला कि उसमें तो ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके उस शेयर को भगाया जा रहा था। बाद में पता चला कि पूरे 10-10, 20-20 साल हो गए, उस शेयर का भाव ही आपका नहीं पहुंचा, और सारा पैसा उसी के अंदर आपने लगा दिया, और वो भी 20-20 साल की कमाई थी, आपने लगा दी। बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसे हुए हैं, जिन्होंने 20-20 साल की कमाई, 15-15 साल की कमाई एक ही शेयर के अंदर लगा दी है। तो सोच समझ के पैसा लगाना है, कहीं पर भी एकदम पैसा नहीं लगा देना है। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, शेयर नीचे की साइड में 40-45 रुपये के आसपास ही होता था, तेजी 90 रुपये, फिर इसके अंदर बोनस वगैरह, फिर नीचे गिरता है, फिर मार देता है ऊपर 60 रुपये से, सीधा सीधा मारता है 81 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? देखिए 80 रुपये के आसपास। 80 रुपये से लगातार गिरते गिरते इसने नीचे लो बना दिया 46 रुपये, 46 रुपीज़ नीचे लो बना दिया। ठीक है, तो 1 साल का करिश्मा आप इसका देख सकते हैं। ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। तो स्टॉक मार्केट से बाहर करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है बड़े प्लेयर का। ये देखिए 36-36, 35-35%, 40% अगर मार्केट के अंदर कोई शेयर गिरा दिया जाए और आपने धोखे से टॉप पर खरीद लिया है, और 40% आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि आप तो मार्केट में कभी फिर दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। और बड़ा प्लेयर चाहता ही ये है कि आप खरीदें शेयर, कोई बात नहीं, ह्यूज क्वांटिटी ना मारें आप। बड़ा प्लेयर चाहता है ह्यूज क्वांटिटी मार लें आप, कब? जब शेयर हाई पर हो, तब बड़ा प्लेयर चाहता है आप ह्यूज क्वांटिटी मारें। जब शेयर नीचे गिरा होगा तो ये कभी नहीं चाहेंगे आप ह्यूज क्वांटिटी मारें। बड़ा परेशान किया जाएगा। आप देखिए कि जिन्होंने लोअर लेवल पे भी खरीद लिया होगा कोशिश करके, तेजी बनी 47 रुपये से कितना पहुंच गया, देखिए 54, 55 रुपये, 55 रुपये से फिर नीचे गिराया। उसको डराया कि हाँ भाई, तेरा प्रॉफिट तो अब खत्म होने वाला है। या किसी ने धोखे से खरीद लिया 55 रुपये पे, तो 55 से नीचे ले जाएंगे, भाई अब तो तेरा पैसा गया, सब कुछ दिक्कत हो गई। फिर धीरे धीरे गिरावट तेजी। इसी तरीके से इन्होंने शेयर को गिराया नीचे। नहीं गिरेगा भाई, अभी नहीं गिरेगा, गिरते गिरते यहाँ गया। तो इनका बड़ा ही तरीका होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है। पूरे साल में 80 रुपये से गिराते गिराते ये शेयर को 47 रुपये तक ले गए, और नीचे से फिर अच्छा खासा पैसा लोगों का यहाँ पर ये बनाकर दे रहे हैं, जो लगभग कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 20-25% के रिटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अभी नीचे लो बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप इसका देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 25,000 करोड़ का। पर्टिकुलर फील्ड जिसमें कंपनी काम करती है, उसमें 40% का मार्केट शेयर रखती है। कितना? 40% का। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, अगर बात करते हैं मदरसा सुमी वायरिंग की, तो देख लीजिए यहाँ पर 1 साल पहले 2,233 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2,185 करोड़, उसके बाद 2,326 करोड़, उसके बाद 2,300 करोड़। उसके बाद देखेंगे अभी जो मार्च क्वार्टर बीता है, 2,510 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब कि आपको ये मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि पिछले क्वार्टर से कहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पर मिली है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में देखने को नहीं मिली थी। या फिर ये कह सकते हैं कि अभी काफ़ी सारे क्वार्टर के बाद ये हाई लेवल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 271 करोड़ का है। कितना? 271 करोड़ का। देखिए अभी पहले 238 था, उससे पहले 250, उससे पहले 239 करोड़ का, उससे पहले देखिए कितना था, 291 करोड़ का। तो 1 साल के अकॉर्डिंग देखें तो कमी है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर को अगर देखते हैं तो 3 क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है। तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं।
पिछले क्वार्टर में देखेंगे कितना प्रॉफिट था कंपनी का, 140 करोड़ का। अभी कितना हुआ है, 165 करोड़ का। उससे पहले 152 था, उससे पहले 149 करोड़, उससे पहले देखेंगे 191 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स में कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है, तो चाहो तो शेयर पर भी यहाँ फोकस कर सकते हो। और साथ ही क्या है कि इस कंपनी के अंदर कोई खास कर्ज नहीं है। 373 करोड़ का कर्ज था, 269 करोड़ का रह गया। रिजर्व्स 1256 करोड़ का है। प्रोमोटर की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स अच्छी खासी 61.73% की हिस्सेदारी लगभग लेकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर माल बेचा है, 61.73%। ठीक है, यहाँ पर देखें तो F5 की होल्डिंग होती थी 10%, 10% से 9% हुई, 9.86 थोड़ी सी फिर बढ़ गई है। तो घटाते बढ़ाते रहते हैं बड़ा प्लेयर यहाँ पर। और यहाँ पर F5 की DIs की बात करते हैं तो DIs भी घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है इनका काम। ठीक है, तो कभी घटाते हैं कभी बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मिला के शेयर को गिराना बढ़ाना तभी होता है जब कब कि FIDIs थोड़ा सा माल निकालें फिर खरीदें, निकालें खरीदें, ये चलता रहता है। ठीक है, तो चाहो तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो शायद ये जो हाई बनाया था अपना, ये शायद तोड़ सकता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर बता देता हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप खरीदें बेचें क्या करना है। हाँ, अच्छे शेयर होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े। चलिए, कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, 127 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। कितना, 127 रुपये का। अभी भी देखिए इसने ज़बरदस्त 95 रुपये से लगातार तेज़ी दिखाई और इसने कितना भी हाई मार दिया था ऊपर की साइड में। अगर आप देखेंगे सिर्फ 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न आपको देखना है और आप पाएंगे कि इसने जो हाई मारा है 16 मई को मार दिया था 129 रुपये। कितना, 129। उसके बाद देखिए अभी 127 रुपये से फिर नीचे की साइड में इसके अंदर गिरावट होती है। तो देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और ज़बरदस्त गिरावट, या फिर बोलेंगे कल का क्लोजिंग अगर देखते हैं तो 124 रुपये था और 124 रुपये से आज इसने बड़े शानदार तरीके से 124 रुपये नीचे टच करने के बाद 127 रुपये मार दिया। ठीक है, तो ट्रेंड अभी भी इसका पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो धीरे धीरे ऊपर ही है। देखते हैं कंटिन्यू कब तक रहता है। बड़े बड़े ब्रोकर का तो यही मानना है कि आने वाले टाइम में ये ऊपर की साइड में अच्छा खासा जा सकता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें पॉइंट हैं कि ये शेयर कभी बहुत ऊपर होता था 400 रुपये के आसपास, गिरते गिरते यहाँ तक आ गया है। मार्केट कैप भी बहुत छोटा हो गया, 12,000 करोड़ का। तो जब शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाए, परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, 2170 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना, 2170 करोड़ का। उसके बाद 2130 करोड़, 2001 करोड़, उसके बाद 1980 करोड़ का, उसके बाद 2184 करोड़ का। इस तरीके से हम कहेंगे कि इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 210 करोड़ का था। कितना, 210 करोड़ का। उसके बाद 270, 323 करोड़, उसके बाद 321 करोड़, उसके बाद देखेंगे 298 करोड़। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ तो थोड़ा सा कमी है इन 2 क्वार्टर से, लेकिन इस क्वार्टर से अच्छा है, 1 साल वाले क्वार्टर से अच्छा है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिमिलर ही है, क्योंकि शेयर का भाव गिरा हुआ है, इसलिए सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा है, 262 करोड़ का, जो कि इस वाले क्वार्टर से भी अच्छा है, इस क्वार्टर से के अपेक्षा बराबर है, इससे भी अच्छा है, और 115 करोड़ के अकॉर्डिंग ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए 188 करोड़ का, इस क्वार्टर से अच्छा है, इसके आसपास है, इसके अकॉर्डिंग अच्छा है, और 1 साल पहले 13 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स इस कंपनी के अंदर देखेंगे 11,437 करोड़ का। कर्ज कितना है, 321 करोड़ का। और कमाल की बात मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको कि प्रोमोटर की होल्डिंग सिर्फ कितनी है, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 3.99%। लेकिन सारा माल FIs ने खरीद लिया है। ठीक है, और FIs तो आपको मालूम ही कि क्या करता है शेयर का हाल। ठीक है, तो FIDIs की अच्छी होल्डिंग है, कुछ ना कुछ तो बात इसके अंदर है जो FIDIs की इतनी अच्छी होल्डिंग है। चलिए देखते हैं आगे, सारी चीज़ें रंग दिखाएगा अपना शेयर कि नीचे का या ऊपर का, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी द्वारिकेश शुगर। ठीक है, बात करते हैं 48 रुपये का भाव है, 5% की अचानक तेजी इसके अंदर बन गई है। लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ज़बरदस्त इसके अंदर 64 रुपये से गिरावट होते होते नीचे की साइड में पहुंच गया था। कितने, 42% से भी ज़्यादा गिरावट, 45% की गिरावट हो गई थी। पिछले 1 महीने की अगर बात करते हैं तो लोअर लेवल से बड़े शानदार तरीके से इसके अंदर तेज़ी बनी है और इसने 29% के रिटर्न बना के तैयार कर दिए। कितने, 29% के रिटर्न इसने बनाकर तैयार कर दिए हैं।
कब से कब तक? 9 मई से लेकर आज की डेट तक, 9 मई से लेकर आज की डेट तक। तो आप कहेंगे रिजल्ट्स अच्छे अगर आए होंगे तो 30% की तेज़ी बन गई। यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको देखना क्या चाहिए कि 81 रुपये से गिरकर नीचे की साइड में आया है। आपको ये भी देखना चाहिए कि शुगर सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, तो इसके अंदर भी तेज़ी बन गई। तो अभी टिक नहीं पा रहा ऊपर की साइड में, जब तेज़ी बन गई थी ज़बरदस्त। ये देखिए, आप 18 रुपये को कभी कंसिडर करेंगे नहीं। 18 रुपये भी आपको देखना चाहिए कि 2020 में 18 रुपये का शेयर था। और थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पुराना भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखेंगे तब जाके कैलकुलेशन होगी आपकी कि ये सही है क्या नहीं है, ठीक है। 2022 में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और ये शेयर कितने का था? 19 रुपये का। 19 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी 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 होती चली गई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 19 रुपये से अगर ये अभी तक 50-60 रुपये भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ऊपर तक गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला, ज़बरदस्त गिरावट चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ी सी तेज़ी बननी शुरू हुई है। रिजल्ट्स के अंदर अगर सुधार होगा तो शेयर आगे भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। बहुत छोटी कंपनी है, इस चीज़ पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है कि 911 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ इस कंपनी का है। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसी दिखाई है, जिसके बिहाफ पर इसके अंदर 5% की तेज़ी बनी है। दोस्तों, द्वारिकेश शुगर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वाले क्वार्टर से पहले की क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर, इससे पहले जो अभी का जो क्वार्टर है, आज की जो परफॉर्मेंस आई है, उससे पहले क्या परफॉर्मेंस है? 11 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर में 24, उससे पहले जून में 10 करोड़ का नुकसान, उससे पहले उस 24 करोड़ का नुकसान था। उसके पहले देखेंगे 23 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना? 23 करोड़ का प्रॉफिट। उससे पहले देखेंगे 10 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी की जो परफॉर्मेंस आई है, इन सारी पूरे 4-5 क्वार्टर जो हैं, इन सारों को देखें तो उससे बढ़िया परफॉर्मेंस है। कितनी? 46 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। कितना? 46 करोड़ का। एक साल पहले अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 360 करोड़ का। कितना? 360 करोड़ का। अभी दिखाया है 460 करोड़ का। कितना? 460 का। एक साल पहले था 380 करोड़ का, 380 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी इस समय कितना दिखाया है? 460 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस तो एकदम सुपर है, बढ़िया है। तेजी भी देखने को मिली है, ऑलरेडी तेजी भी है, तेजी भी है। नीचे के लेवल से देखें तो अच्छी खासी तेजी भी है जी। क्या करें, आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। देखिए होता क्या है कि आप सारी चीज़ों को समझिए। मैं आपसे कहूँ कि अब तो बस रिजल्ट्स बढ़िया ही आते चले जाएंगे, इससे बड़ी मूर्खता वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। पूछिए क्यों? देखिए यहाँ पर किसी इंसान ने देखा कि 10 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर 23 करोड़ हो गया, उसके अगले 2 क्वार्टर में नुकसान देखने को मिला। और आप विश्वास कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों का कि मैं भी बोल दूं कि हाँ ऐसा कुछ बढ़िया कुछ हो सकता है? ये गलती हो जाएगी और इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए कि आगे, हाँ लॉन्ग टर्म की बात अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म में कंपनी परफॉर्मेंस करे, धीरे धीरे देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, जल्दीबाजी करनी क्या है। परफॉर्मेंस जब बढ़ती है किसी शेयर की तो दिखती है, ऐसा नहीं कि दिखती नहीं है, दिखती है, तब जाके बात बनती है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।